शुरुआत करेंगे और सबसे पहले कोरोना को लेकर बड़ी खबर हमारे बीच आ रही है। 24 घंटे के अंदर कोरोना से 4 लोगों की मौत। प्रदेश में 24 घंटे में 737 पहुंची संक्रमितों की संख्या। राजधानी में 24 घंटे के अंदर मिले 220 केस। प्रदेश में फिर कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा। राजधानी कोरोना से मरने वालों की संख्या 1196 हुई। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 185 लोग हुए डिस्चार्ज। प्रदेश में अब तक 5,96,286 मरीज हो चुके हैं ठीक। कोरोना की यूटर्न ने एक बार फिर से फैलाई दहशत। देश में पिछले 24 घंटों में 53,476 नए मामले। 1,17,00,000 के पार हुआ संक्रमितों का आंकड़ा। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,95,192। लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कोहराम। दिल्ली में भी कोरोना की वापसी हो चुकी है। 24 घंटे में 1,254 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। हालांकि शासन और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, लेकिन कोरोना के यूटर्न ने एक बार फिर से देश की राजधानी समेत पूरे देश में हड़कंप मचाया है। 24 घंटे में फिर से 200 बढ़े कोरोना के मामले सामने आए। महाकुंभ में भी प्रशासन ने सख्ती बढ़ाई है। कोरोना को देखते हुए हाईकोर्ट से आदेश मिले हैं कि कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही महाकुंभ में प्रवेश मिलेगा। ऐसे में तीरथ सिंह सरकार के फैसले को पलटा है यहां पर हाईकोर्ट ने। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना कमबैक हुआ है। 24 घंटे में 2,106 संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच चुकी है। प्रदेश में कोरोना से 28 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लखनऊ की यदि हम बात करते हैं तो 24 घंटे के अंदर कोरोना से 4 लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटे में 737 पहुंच चुकी है संक्रमितों की संख्या और 220 केस राजधानी के अंदर मिले हैं। लखनऊ में लगातार कोरोना के मरीजों में इजाफा हो रहा है। राजधानी में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,196 पहुंच चुकी है। प्रदेश में अब तक 5,96,286 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने फिलहाल पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में दहशत फैलाई है। योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए हैं। 1,17,00,000 के पार संक्रमितों का आंकड़ा पूरे देश में पहुंच चुका है। देश में सक्रिय मामलों की यदि हम बात करते हैं तो 3,95,192 मामले इस समय एक्टिव केसेस हैं। और पूरा 1 साल बीत जाने के बाद भी कोरोना की दूसरी लहर के साथ ही कोरोना का कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार जारी है। वैक्सीन आने के बाद से एक बार ऐसा लग रहा था कि कोरोना की रफ्तार कहीं ना कहीं धीमी हुई है, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट के साथ ही एक बार फिर से कोरोना का कहर लोगों पर जमकर बरस रहा है। तमाम राज्यों की यदि हम बात करें, मध्य प्रदेश में लॉकडाउन हो चुका है। महाराष्ट्र के कई शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है। दिल्ली में भी होली, साथ ही साथ नवरात्र और शब बारात ये सार्वजनिक समारोह पर रोक लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करते हैं, पंजाब की यदि हम बात करते हैं तो और इसी खबर पर पूरे देश के हालात के बारे में जायजा लेने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से स्टेट हेड अवधेश चंद्रवंशी, लखनऊ से भरत सेठी हमारे संवाददाता, इसके अलावा अशोक कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक कुमार हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। रवि
रवि सोनकर भी हमारे साथ दुर्ग से जुड़े हुए हैं और तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे जायजा लेंगे कि किस तरह कोरोना को लेकर पूरे देश का माहौल है। अवधेश जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। मध्य प्रदेश की हालत अभी भी खराब है कोरोना को लेकर और जिस तरह से नए एक्टिव केस सामने आ रहे हैं, ऐसे में लगातार शासन और प्रशासन जो भी निगरानी रख रहा है, जो भी कार्रवाई कर रहा है, वो कहीं से भी पर्याप्त नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि प्रशासन की ओर से अब चौकसी बरती तो जा रही है, लेकिन अब वही है, चिड़िया चुग गई खेत तब पछताए का होत। लेकिन जिस तरीके से अब ये पिछले एक हफ्ते की हम बात करें तो प्रशासन लगातार चौकस हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह स्वयं सड़कों पर उतर करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, गोले बना रहे हैं, मास्क पहना रहे हैं। लेकिन बीच में जैसे ही ये कोविड के मामले कुछ कम हुए थे और पिछले अगर हम इस फरवरी की बात करें तो फरवरी तक क्या है, माहौल काफी शांतिपूर्ण रहा। किसी तरीके की कोई भी जागरूकता नहीं रही लोगों के बीच, किसी तरह की कोई सतर्कता नहीं बरती गई। तो ये पिछले 3 से 4 महीने में जो लापरवाही बरती गई है उसके आंकड़े अब निकल करके सामने आ रहे हैं। और आज अगर हम सख्ती बरतते हैं तो आज ही तुरंत हमें वह निष्कर्ष निकल करके सामने नहीं दिखाई देगा। हाँ, निश्चित रूप से अगर हम आज सख्ती बरतते हैं, आज हम जागरूक होते हैं, तो आने वाले एक आध हफ्ते 15 दिन में कोविड के मामले कुछ कम हो सकते हैं और लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। फिलहाल अभी के जो आंकड़े हैं वो निश्चित रूप से चौंकाने वाले हैं। अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो एक हफ्ते में करीब 60 कोविड पॉजिटिव मरीजों को बढ़ा है। वहीं कुल जो जांच की जा रही है वो करीब 25,000 जांचें प्रतिदिन की जा रही है, जिनमें 1500 से ऊपर केसेस प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। अभी अगर हम की बात करें तो 1712 जो है नए मामले निकल करके सामने आए हैं, जिसके बाद कुल जो पॉजिटिव केस है उसका आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच गया है। और मध्य प्रदेश में अभी कुल एक्टिव जो पॉजिटिव केसेस है वो 10,047 केसेस है, यानी कोविड के मरीज हैं जिनका इलाज अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है। भोपाल के आंकड़े भी ऐसे ही चौंकाने वाले हैं। भोपाल में भी 385 मामले सामने आए, इंदौर में भी 477 मामले सामने आए और जबलपुर में 193। जी भरत, आपके पास आऊंगी। लखनऊ की यदि हम बात करें तो लखनऊ में फिलहाल ताज़ा जानकारी के अनुसार 4 लोगों की आज मौत हो गई है कोरोना से। ऐसे में क्या कुछ ताज़ा अपडेट है लखनऊ में कोरोना को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो बेहद चिंताजनक है। जिस तरीके से लगातार केसेस में इजाफा हो रहा था, बात की जाए 24 घंटे के अंदर 220 केस मिले हैं और 4 लोगों की डेथ भी हुई है। और जो मात्र बात की जाए डिस्चार्ज की, वो 22 लोग ही डिस्चार्ज हुए हैं। कहीं ना कहीं स्थिति जो है चिंताजनक जरूर है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो 24 घंटों में 737 केस और 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 4 लोग राजधानी लखनऊ में जो डेथ हुई। और बात की जाए डिस्चार्ज, तो उत्तर प्रदेश में 187 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। लगातार भयावह स्थिति होती जा रही है। जो डेथ का आंकड़ा था वो भी बढ़ गया है। जिस प्रकार एक मौत कई दिनों तक मौत नहीं हुई और लगातार 24 घंटे के अंदर एक साथ अगर 24 घंटे के अंदर 4 मौतों की स्थिति काफी गंभीर है। जिस तरीके से सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है, दिशा निर्देश दे रही है, चेकिंग अभियान चला रही है, मास्क को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, उसको देखते हुए लगातार सरकार एक्टिव हो रही है। लेकिन जनता है थोड़ा बहुत इस पर सुस्त रवैया नजर आ रहा है। अगर जनता का रवैया ऐसे सुस्त नजर आएगा और मास्क को पालन नहीं करेगी और ना ही सैनिटाइजर का यूज करेगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगी, तो स्थिति आगे गंभीर हो सकती है। अगर बात करें हम राजधानी लखनऊ की तो 1153 केस अभी एक्टिव है और जो टोटल डेथ जो हुई है वो 1196 लोगों की डेथ हो चुकी है कोरोना से और 81,000 के आसपास का जो आंकड़ा है वो लोग डिस्चार्ज हुए हैं। कहीं ना कहीं स्थिति अच्छी नहीं कह सकते इसको। उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों के मुकाबले भले संक्रमण अभी कम है, लेकिन जो संक्रमण की रफ्तार है काफी चिंताजनक है, काफी तेज है। हो सकता है आने वाले समय में सरकार सख्त कदम उठाए। फिलहाल सरकार द्वारा दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और एक घर में अगर कोई भी कोरोना संक्रमित निकलता है तो वो कैंटोनमेंट, मिनी कैंटोनमेंट घोषित कर दिया जा रहा है और वहां उस घर से 5 घरों के आसपास को कैंटोनमेंट घोषित कर दिया जा रहा है, मिनी कैंटोनमेंट। वहां पे कोई किसी प्रकार की गतिविधियां नहीं होंगी। बात करें उत्तर प्रदेश में, राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को निर्देश भी दे दिए गए हैं कोई भी भीड़ इकट्ठी ना हो, कहीं पे एकत्रित ना हो, त्योहारों को देखते हुए, पंचायत चुनाव को देखते हुए कोई भी भीड़ एकत्रित ना हो। लगातार कार्रवाई भी सरकार करी, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो कोरोना के केसों में इजाफा हो रहा है कहीं ना कहीं चिंताजनक है। जी बिल्कुल। अशोक, आपके पास आएंगे। देहरादून की यदि हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में आज जिस तरह से तीरथ सिंह रावत सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने पलटा है और अब महाकुंभ में कोविड रिपोर्ट नेगेटिव लेकर जाना ही अनिवार्य है, उसके बिना एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके अलावा राज्य में यदि हम कोरोना की बात करते हैं तो क्या कुछ ताज़ा अपडेट आपके पास है?
जी अशोक, जी अशोक, क्या मेरी आवाज आप तक आ पा रही है? जी प्रियंका, कृपया अपना सवाल दोहराएं। जी अशोक, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि तीरथ सिंह रावत सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने आज पलटा है। अब कुंभ में कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के साथ जाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा यदि हम और तमाम इंतजाम की बात करते हैं और कोरोना की स्थिति की बात करते हैं तो क्या स्थिति है उत्तराखंड में? जी जी अशोक, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। चंदन, आपसे यहाँ पर जानकारी लेना चाहेंगे। दिल्ली की यदि मैं बात करती हूँ तो दिल्ली में भी स्थितियां चिंताजनक ही हैं। हालांकि सरकार ने फैसला कर लिया है, होली और शब ए बारात नवरात्र को लेकर सामाजिक जितने भी समारोह होंगे उन पर रोक लगा दी गई है, लेकिन इसके अलावा और क्या एहतियात बरती जा रही है? जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो पिछले 24 घंटों में कोरोना के पॉजिटिव केसेस आए हैं। गवर्नमेंट का सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा जो एक चार्ट दिया गया है, जो एक मतलब जो खाका दिया गया है, वो है 1214 लोग पॉजिटिव हैं, जिसमें से 6 लोगों की डेथ हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 6 लोगों की डेथ दिल्ली में हुई है। और नई खबर जो आ रही है, बिल्कुल ताजी खबर है, जिसमें कि जो वाला वेरिएंट का जो कोरोना, हेलो, 9 केसेस अभी दिल्ली में है, जो एलएनजेपी हॉस्पिटल और एम्स में एडमिट है वो मरीज। और चूंकि जो गवर्नमेंट ने ये किया कि नवरात्रि, होली और शब ए बारात पे सभी आयोजनों पे रोक लगा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता की कमी है। जो गाइडलाइन जी चंदन, रहा है, जिस कारण से हालात अगर अभी नहीं सुधरे तो आने वाले वक्त में हालात काफी ज्यादा चिंताजनक हो जाएंगे, और इस सुधारने से भी नहीं सुधर सकते हैं। कारण कि अब गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाने के मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक बार लॉकडाउन लगा के देख चुकी है कि किसी भी तरीके से लॉकडाउन जो है वो सक्सेस नहीं हो पाया। उसके बाद लॉकडाउन के बाद भी कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ती चली गई। तो कहीं ना कहीं जब तक हम सभी लोग जागरूक करेंगे, यूज नहीं करेंगे, सैनिटाइजर यूज नहीं करेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीनेशन जो लोग हैं उनकी संख्या है 36 लाख संख्या है, जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने, जो केजरीवाल की सरकार है, उन्होंने अनाउंस किया है। लगभग 36 लाख लोग जब तक टीकाकरण नहीं करवाते तब तक उनके ऊपर कोरोना का जो डर है वो बढ़ता रहेगा। जी रवि, आपसे जानना चाहूंगी, दुर्ग की यदि हम बात करते हैं तो क्या वहां पर कोरोना को लेकर किस तरह के मामले हैं, और शासन और प्रशासन की यदि हम बात करें तो कितने मुस्तैद हैं? जी, जैसा कि देखा जाता है कि अभी लगातार अभी करीब 15 से 20 दिनों में लगातार कोरोना के आंकड़ों में इजाफा दुर्ग जिलों में हो रहा है। बैक ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि एक दुर्ग जिला एक वीवीआईपी जिला होने की वजह से फिर भी यहाँ पे एक प्रशासन द्वारा यहाँ पे लोगों को जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए और खासकर मास्क पहनने के लिए अभी 500 रुपए जुर्माना बढ़ाने की बात हो रही है, पर फिर भी पब्लिक द्वारा कहीं ना कहीं इसमें बहुत भारी चूक हो रही है। लापरवाही होने की वजह से कोरोना लगातार इसमें यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। जैसा कि अगर बीते 2 दिनों के अगर आंकड़ों की बात करें तो बीते दिनों के आंकड़ों से लेकर 2 दिनों का आंकड़ा सबसे हाईएस्ट आंकड़ा था, जिसमें 691 परसों का आंकड़ा था, और कल का आंकड़ा 790 का आंकड़ा था, जो कि दुर्ग जिले में अभी तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा था। जी, इसके अलावा यदि हम शासन की बात करते हैं, कोरोना गाइडलाइंस का जिस तरह से राज्य सरकार की तरफ से निर्देश आया है कि मास्क और सैनिटाइजर का पालन करना होगा, उसका किस तरह से पालन हो रहा है? क्या कोई चालानी कार्रवाई भी की जा रही है जिन्होंने मास्क का प्रयोग नहीं किया है उन पर? जी, लगातार इसमें नगर निगम द्वारा यह समझाइश भी दी जा रही थी, पर अभी नगर निगम द्वारा 200 रुपए का चालान मास्क नहीं लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पे जुर्माना लगाया जा रहा है। और इसमें यह भी अभी बात चल रही है कि 144 की धारा राज्य शासन द्वारा लगाने की तैयारी पूरी तरीके से चल रही है। और आगामी दिनों में यहाँ पे जो नगरीय निकाय चुनाव जो होने वाले हैं उसको भी लेकर आज प्रशासन निर्वाचन आयोग की यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है, जिसमें कि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आगे चुनाव को, नगरीय निकाय चुनाव को आगे बढ़ाया जा सकता है।
जी, अवधेश जी आपके पास आना चाहूंगी। तमाम देश में हम लगातार कोरोना के एक्टिव केसेस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यदि चुनाव की बात की जाती है तो जहां जहां पर भी चुनाव होते हैं वहां पर कहीं भी प्रशासन या शासन इस पर सख्त रुख अपनाता हुआ नजर नहीं आता है, ना ही उनकी चिंता वहां पर नजर आती है। चाहे हम बंगाल की बात कर लेते हैं या फिर पंचायत चुनाव को लेकर स्कूलों की परीक्षाएं भी आगे टाल दी गई हैं। तो ये किस तरह का रवैया है सरकारों का कि जहां पर चुनाव की बात होती है वहां पर कोरोना गायब हो जाता है? जी बिल्कुल, आप निश्चित तौर पर बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमें तो ये लगता है कि शायद हो सकता है कि कोरोना चुनाव से डरता हो और इन राजनेताओं की रैलियों से डरता हो, क्योंकि राजनेताओं की रैलियां जहां पर होती है, जहां पर उनका हुजूम इकट्ठा होता है, न तो वहां पर मास्क दिखते हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग दिखती है, न ही किसी प्रकार की कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन होता है। हाँ, लेकिन वहां पर कोविड के कोई आंकड़े भी निकल करके सामने नहीं आते हैं। कोविड के मरीज जरूर रहते होंगे, पेशेंट जरूर रहते होंगे, लेकिन उनकी जांच नहीं होती है, उनकी वो सुविधाएं नहीं मिलती है, जिसकी वजह से उनके आंकड़े जो है सामने नहीं आते हैं और लोगों को पता नहीं चल पाता है। कुछ इस तरीके की भ्रम की स्थितियां शायद उत्पन्न की जाती होंगी। मध्य प्रदेश की भी बात करें तो यहाँ पर भी अभी दमोह उपचुनाव होने वाले हैं और निश्चित तौर पर जब दमोह में उपचुनाव होंगे उस दौरान कोरोना के लिए लोगों में सतर्कता नहीं दिखाई देगी, ना ही मध्य प्रदेश शासन की ओर से कोरोना पर बहुत ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाएगा। हाँ, आज के समय में निश्चित ये बातें की जा रही है, लेकिन जैसे ही अगर नगरीय निकाय चुनाव होता है, हालांकि अभी तो यह चुनाव टाल दिया गया है, अगर यह चुनाव टाला नहीं गया होता तो अब आज की स्थिति में यहाँ पर मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव हो रहे होते, तब शायद वो आंकड़े निकल कर सामने नहीं आते, वो जांचें नहीं होती जो आज के समय में मध्य प्रदेश में हो रही है। पिछले 6 महीनों की लापरवाही ही है जो आज आंकड़ों के रूप में हमारे सामने आ रही है, क्योंकि कोविड पेशेंट्स कोई भी एक दिन में नहीं आ रहा है, यह पिछले कई 6 महीने से लगातार जो हो रही हमारी लापरवाही है और उसी का एक स्वरूप है जो बड़े और विकराल रूप में हमारे सामने निकल कर सामने आ रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश में आज के समय की अगर हम बात करें 6.7% तक संक्रमण रेट पहुंच गया है। यह लगभग 2% हुआ करता था जब घनघोर लॉकडाउन था, यानी कि पिछले साल के दौर में जब हम लॉकडाउन के दौर से गुजर रहे थे उस समय संक्रमण रेट जो यहाँ पर था वो 2 से 3% का था, जो कि अब 3 गुना तक लगभग बढ़ चुका है और 7% के आसपास तक आ चुका है। यानी कि 100 मरीजों में अगर 100 जांचें होती है तो उनमें 7 ऐसे मरीज होते हैं जो कोविड पेशेंट्स होते हैं। यही भोपाल की बात करें तो भोपाल में ये संक्रमण रेट का आंकड़ा जो है 15% तक पहुंच गया है। तो ये हमारी लापरवाही का ही उदाहरण है और चुनाव में इस तरह का माहौल कभी भी देखने को नहीं मिलता। चुनाव में कि कोरोना को लेकर के कोई प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता और मध्य प्रदेश में आने वाले समय में भी जब चुनाव होगा तो कुछ वैसी स्थितियां फिर से बन जाएंगी, लोग कोविड के प्रति किसी भी तरीके से सतर्क नहीं रह पाएंगे। जी बिल्कुल। अवधेश जी आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, चंदन, भरत आप भी हमारे साथ रहिएगा, साथ ही साथ रवि आप भी हमारे साथ रहिएगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक पर जाने का और यहाँ दर्शकों को बता दें कि कोरोना को लेकर लगातार आप तक ताज़ा अपडेट हम पहुँचा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। देश की जो भी स्थितियाँ हैं, अलग अलग राज्यों में जो भी स्थितियाँ हैं उनको आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होते हैं यहाँ से। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। बात करेंगे आज बॉलीवुड जगत के जाने माने चेहरे संदीप घोष। नमस्कार। हाजी मस्तान की अगर बात की रॉबिन हुड डॉन के नाम से उन्हें जाना जाता था, अब उनका कैरेक्टर प्ले कर रहा है। आपको जब वो पिक्चर राम गोपाल वर्मा ने जब बताया होगा कैरेक्टर के बारे में राम गोपाल जी ने, फिर आपने मना नहीं किया होगा। उनका करीब 3 दिन बाद फोन आया कि सर आपका सिलेक्शन हो गया, रामू जी ने आपको पर्सनली सिलेक्ट किया है। वेब सीरीज और 17 उनके पर्दे पे जो लड़ाई थी एक देखने को मिलती है। ये दौर पर जो चेंजमेंट आई कितना अच्छा है बॉलीवुड के लिए और कितना अच्छा है एक्टर्स और एक्टर्स। वेब सीरीज जहां हम समझते हैं कि इट्स विल बी अ रिप्लेसमेंट ऑफ टीवी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे कोरोना कमबैक की। कोरोना को लेकर जिस तरह पूरे देश में नए नए आंकड़े सामने आ रहे हैं, एक्टिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, जगहों में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में अलग अलग अभियान चलाकर जनता को जागरूक करने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में चालानी कार्रवाई को बढ़ाया गया है। यदि मास्क नहीं पहनते हैं 2000 रुपये तक का चालान भरना पड़ सकता है। साथ ही साथ चाहे उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में हाईकोर्ट का फैसला आया है कि कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही महाकुंभ में प्रवेश मिल सकेगा। अलग अलग राज्यों में शासन के द्वारा अलर्ट घोषित कर दिया गया है। लगातार सरकारें प्रयास कर रही हैं कि जनता को जागरूक किया जाए, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लापरवाही देखने में आ रही है, जिसकी वजह से एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ ही दिनों में होली का बड़ा त्यौहार सामने आने वाला है, शब-ए बारात का भी दिन है और साथ ही साथ इसके कुछ समय बाद नवरात्र का वक्त आने वाला है। ऐसे में यदि जनता अभी भी नहीं चेती तो ऐसे में आंकड़े और ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं और स्थितियों को संभालना मुश्किल हो सकता है। कोरोना पर ताज़ा अपडेट के साथ हमारे साथ तमाम लोग बने हुए हैं। मध्य प्रदेश से स्टेट हेड अवधेश चंद्रवंशी, दिल्ली से चंदन झा, लखनऊ से हमारे संवाददाता भरत सेठी और दुर्ग से रवि सोनकर भी हमारे साथ हैं। आगे बढ़ेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि देश में किस तरह का माहौल है कोरोना को लेकर। जी चंदन, आपके पास आऊंगी। दिल्ली की यदि हम बात करते हैं तो दिल्ली में चालानी कार्रवाई को हालांकि बढ़ाया गया था। हमें जानकारी मिली थी कि यदि कोई मास्क का प्रयोग नहीं करता है तो 2000 रुपये तक का चालान हो सकता है। ऐसे में क्या इस अभियान का कोई फर्क पड़ा है जनता पर या जनता अभी भी लापरवाह नजर आ रही है? जी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। कल आपको देखा है, आपको बता दूं, दिल्ली का बहुत ही पॉश एरिया है मंडी हाउस, जहाँ पे बहुत सारे सांसदों के आवास है, श्री राम आर्ट सेंटर है, मतलब कला का केंद्र कह सकती है मंडी हाउस को। यहाँ पे भी कल पुलिस ने कार्रवाई की, लगभग 10 से 12 लोगों का चालान कटा और ऑन एन एवरेज सभी का चालान जो है 1000 से 2000 के रुपए के बीच का ही था। मिनिमम चालान जो है 1000 रुपए का था। हालांकि आज जो ये देखने को मिला, जो भी लोग हैं यहाँ पे, जो भी लोग आसपास में हैं, सभी ने मास्क पहना हुआ है, चाहे दुकानदार हों या फिर जो यहाँ पे कस्टमर्स हैं या जो भी लोग आ रहे हैं, दुकानदारों ने अपने आगे बोलने का निशानी बना दिया और सभी को फॉलो करने के लिए मतलब प्रेरित भी कर रहे हैं। और अभी कुछ ही देर पहले एक टीम आई थी जहाँ लोगों को यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं उसको सैनिटाइज करा है और लोगों को जागरूक भी कर रही है कि भाई आप लोग जो है मास्क का यूज करें, सैनिटाइजर का यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोशल डिस्टेंसिंग दिल्ली मेट्रो में देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि वहाँ पे जो भीड़ है
वो भीड़ पूरी दिल्ली की है और दिल्ली एनसीआर में वो दिल्ली एनसीआर की भीड़ है। और मेट्रो में कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं दिख रही है, वहाँ धज्जियां उड़ जाती हैं सोशल डिस्टेंसिंग की। हाँ, लेकिन मेट्रो में जब कोई एंटर करता है तो वहाँ एक प्रॉपर सैनिटाइजेशन होता है उनके सामानों का, हाथों में सैनिटाइजर का यूज़ किया जाता है और बिना मास्क के उनकी एंट्री मेट्रो स्टेशन पर नहीं होती। लेकिन मेट्रो ट्रेन के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग कुल मिलाकर के फेल्योर हो जा रहा है, क्योंकि जो सीट्स उसमें लगाई गई हैं कि जहाँ पे लोगों को नहीं बैठना है वहाँ भी लोग बैठ रहे हैं, जहाँ पे खड़े होने का पोजीशन है वहाँ भी लोग, भीड़ इतनी है कि लोग खड़े हो रहे हैं। कुल मिला के ये कहा जाए कि जब तक हम लोग खुद जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम खुद इस चीज़ से लड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक गवर्नमेंट भी एक लेवल पे ले जा करके हमें छोड़ सकती है। और उसका परिणाम हमने पिछले साल देखा है लॉकडाउन के रूप में। कहीं ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट इस बार भी लास्ट में जाके ये डिसीजन ले कि शायद लॉकडाउन ही इसका एक आखिरी रास्ता हो सकता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता अशोक कुमार भी जुड़े हैं। जी अशोक, आपसे देहरादून के संबंध में, उत्तराखंड के संबंध में बात करना चाहूंगी। तीरथ सिंह रावत की सरकार के फैसले को हाई कोर्ट ने यहां पर पलटा है और अब कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट लेकर आना महाकुंभ में अनिवार्य है। इसके साथ ही साथ उत्तराखंड में यदि ताज़ा मामलों की बात करते हैं तो उनकी संख्या कितनी है? बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दूं आज पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड राज्य में भी लगातार जो है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरह से अगर हम बात करें अब राज्य में जो आंकड़ों की, जिस आपने मेरे से जो सवाल किया है आंकड़ों की, अगर हम यहाँ पर बात करें तकरीबन 99,000 के आसपास का यह आंकड़ा पहुंच चुका है। और अगर हम इससे पहले 10 दिन पहले की अगर हम बात करें तो जिस तरह से जो संक्रमितों की जो संख्या थी उसमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक पूर्ण विराम लग गया था। यहाँ पर बात करी जाए तो 50 से 100 के बीच में ही जो है जो रोजाना मरीजों का आंकड़ा सामने आता था, लेकिन रोजाना जिस तरह से अब मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है वही आंकड़ा अब पहुंचकर कल के अगर हेल्थ बुलेटिन की यहाँ पर हम बात करें तो कल पूरे राज्य में 200 से ज्यादा संक्रमित जो कि कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। साथ ही साथ ये जिस तरह से आंकड़े अब लगातार बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े करते हैं। हालांकि जनता के मन में अब जिस तरह से लगातार एक बार फिर से भय जो है वो एक बार फिर से दिखाई दे रहा है साफ तौर पर, लेकिन वहीं दूसरी और जिस तरह से जनता के मन में जो भय की स्थिति बनी हुई है, लेकिन दूसरी और उनके मन में ऐसी कुछ जागरूकता इस समय नहीं दिखाई दे रही है। खासतौर पर अगर हम यहाँ पर व्यापारियों की बात करें, बाजारों में, मार्केटों में लगातार जैसे जो दुकानदार है, मेन दुकानदार है, वो तो कहीं ना कहीं जागरूक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम इस दौरान सब्जी मंडियों की और फल सब्जी वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जो व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं जागरूक नहीं दिखाई दे रहे हैं और उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन की भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हैं कि डील बरताई जा रही है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं प्रशासन पर इस समय सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे अब लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है। और जैसे कि अप्रैल में कुंभ भी होना है और हाई कोर्ट की जो रिपोर्ट है उस जिस तरह से बात की जाए, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जो बाध्यता समाप्त की थी कि रिपोर्ट लाने की जो बाध्यता थी उसको समाप्त कर दिया था और इस जो फैसले को हाई कोर्ट ने दरकिनार करते हुए ये तय कर दिया है कि जो रिपोर्ट है वो लाना अनिवार्य होगा। तो कह सकते हैं क्योंकि कुंभ है, ऐसे में तीरथ सिंह रावत के सामने भी एक पहला पड़ाव है जो कि भव्य महाकुंभ होना है, अपने आप में उनके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि खुद इस समय खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी कोरोना पॉजिटिव है और क्या नाम खुद को डॉक्टर की निगरानी में क्वारंटाइन करके हालांकि कार्य निपटा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर अगर उत्तराखंड की जनता की बात करें, देहरादून की जनता की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कहीं ना कहीं जागरूक होने की जरूरत है। और अगर ऐसे में जिस तरह से रोजाना हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जिस तरह से जो कोविड के जो नियम है जो कि सोशल डिस्टेंस की बात है और जिस तरह से हाथ मिलाना, 2 गज की दूरी, उन सबको आज के समय में जनता जो है वो कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए इन नियमों की साफ तौर पर धज्जियां उड़ाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि प्रशासन पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करते हैं। ऐसे में प्रशासन को भी अलर्ट पे रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनके सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है। और ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर प्रशासन इस पर जल्द से जल्द
प्रशासन द्वारा कोई जल्द से जल्द कोई एक्शन नहीं उठाया जाएगा तो उसको लेकर ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आंकड़ों में इजाफा नहीं होगा। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। चंदन आपका भी बहुत शुक्रिया और भरत शेट्टी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार कोरोना को लेकर हम पूरे देश की स्थितियों से आपको रूबरू करा रहे हैं, किस तरह से कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। सरकारें हालांकि अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहाँ पर जनता को भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की जरूरत है। और बुलेटिन में आगे जरूर बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।